चंदा चोरी नहीं की है, ये डाका डाला है, ये अपराध है। इस अपराध में अगर वही मोडस ऑपरेंडी, वही तरीका जांच का, मुकदमे का किया जाए तो गृह मंत्री और इस देश की वित्त मंत्री और तीसरे नंबर पर इसका देश का प्राइम मिनिस्टर उसी तरह जेल में पहले हक बनता है। इवन केजरीवाल से भी पहले वो जाने चाहिए थे। 1 नंबर में तो हमने इनके अकाउंट में आया है, इससे कई गुना ज़्यादा इनके पास 2 नंबर में आया है, जिसको इन मंत्री संतरियों ने है। अगर ये पकड़ा जाए और जांच हो, वाकई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी हैं इस देश की, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, अगर जांच करेंगे तो ऐसी चीज़ें सामने आएंगी और ये आजीवन कारावास में रहेंगे। इस देश का गृह मंत्री, वित्त मंत्री और इस देश का प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों अब इस पद के लायक लोग नहीं हैं। ये मामला जो एक्सपोजर हुआ इस देश के सामने, ये पूरे देश के चोर हैं, पूरे देश के अपराधी हैं, संविधान के भी अपराधी हैं ये लोग। वो अब गोदी की वजह मोदी मीडिया भी कह रहे हैं लोग उसको, और हकीकत है वो देशद्रोही हैं, वो देश के साथ खड़े नहीं हो पाए। सुप्रीम कोर्ट के वकील बलराज सिंह मलिक हैं, जो लगातार चुनावी मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, उस पर अपनी बारीक नज़र रखते हैं। एक वकील के तौर पे भी, एक सामाजिक कार्यकर्ता के भी तौर पे भी। भारत की जो मंत्री हैं अभी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनके पति ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सबसे बड़ा स्कैम है दुनिया का और ईवीएम सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। क्या लग रहा है, इसको पर्सनल हस्बैंड वाइफ का कॉन्फ्लिक्ट माना जाए या ये राजनीतिक इशू है? नहीं, ये बिल्कुल हकीकत है और उन्होंने जो कहा है वो देश की जनता की आवाज़ है। पूरा देश इस बात से सहमत है और ये बिगेस्ट फ्रॉड है। और जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड जो आके मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री ने फिर भी उसके बावजूद चोरी और सीनाजोरी करने की कोशिश की है, वो देश का अपमान है, संविधान का भी अपमान है और देश को, लोगों को बेवकूफ़ समझने वाली बात है। उन्होंने कहा हमने ट्रांसपेरेंट तरीके से वो किया है, एक तरह से कहने का उनका ये मतलब था हमने 1 नंबर में पैसा लिया है, पहले भी तो पैसा लेते थे, कैश लेते थे, फलाना करते थे, ये करते थे, इतने एमपी हमारे हैं इसलिए हमारे पास एमपी जाता तो पैसा हमें मिला। वो आंकड़ों को एक तरह से उलझा के बहकाना चाहते थे, जैसे जादूगर नहीं करता, मुट्ठी में इधर उधर घुमा के भाई देखो किस में क्या है। वो उन्होंने, वो एक गृह मंत्री को ये शोभा नहीं देता और उनका स्टेचर मुझे नहीं लगता देश के गृह मंत्री के काबिल आदमी है वो आदमी। अभी खबरें आ रही हैं कि कुछ जो दवाई बनाने वाली कंपनियां हैं, जिनके कैंसर तक की दवाइयाँ ट्रायल में फेल हो गई, उन्होंने भी चंदा दिया और बाद में उनको अप्रूवल मिलता। तो ये तो एक तरह से ये हो गया ना, देश के लोग जाए भाड़ में, देश के लोग मरें, हम उनसे कैश में भी कितना पैसा लिया हुआ कैश में, वो तो तब पता चलेगा जब उन्हीं कंपनियों के लोगों को पकड़ के अप्रूवर बनाया जाएगा, सरकारी गवाह बनाया जाए तो बता देंगे सारा कुछ क्या खेल है। ये सारी स्टोरी राइटिंग और ये सारी डायरेक्शन पीएमओ से, और पीएमओ में एक ही आदमी है जो डायरेक्शन देता, प्राइम मिनिस्टर, उसके एग्जीक्यूट करने वाले यही हैं, ये लेडी। अभी कांग्रेस के एक आरोप लगा है कि 38 कंपनियां हैं जिसने रेड के बाद चंदा दिया, 48 कंपनियां हैं जिन्होंने ठेका के बदले चंदा दिया, ठेका मिलने के बाद या उनको चंदा देने के बाद ठेका मिला, कुछ सेल कंपनियां भी हैं 500 के करीब। तो क्या लगता है इस पर जांच होनी चाहिए? क्या लगता है ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला, ईडी को इसकी जांच करनी चाहिए? अभी तक कर लेनी चाहिए थी। और जिस तरह से सरकारी गवाह बना के अप्रूवर जो अंग्रेज लोग बनाते थे और देश के बहुत सारे देशभगत लोगों को फांसी की सज़ा, फांसी का फंदा चूमना पड़ा, काले पानी की सज़ा काटनी पड़ी, पूरी ज़िंदगियां बीत गई उन लोगों की, मर गए लोग इस देश को आज़ाद कराने के लिए। अगर उस वक़्त अंग्रेज भी अप्रूवर बनाते थे लोगों को, और अप्रूवर बना बना के लालच में और भय में और लोग बन जाते थे, और अपने देश के महान बेटा बेटियों को, आज़ादी के दीवानों को इसी तरह मारा गया है। उसी तरह से अब ये सरकार अपोजिशन को ख़त्म करने की और साथ में बदनाम करने की भी, और वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने खुद चंदा चोरी नहीं की है, ये डाका डाला, ये अपराध है। इस अपराध में अगर वही मोडस ऑपरेंडी, वही तरीका जांच का और मुकदमे का किया जाए तो गृह मंत्री और इस देश की वित्त मंत्री और तीसरे नंबर पर इसका देश का प्राइम मिनिस्टर उसी तरह जेल में पहले हक बनता है। इवन केजरीवाल से भी पहले वो जाने चाहिए थे, जिस तरह का बड़ा मामला। देखिए, एक तो उन्होंने संविधान, इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के लिए एक संवैधानिक प्रावधान किया, उन्होंने संसद में बिल लाया, कानून बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कह दिया। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट अगर असंवैधानिक कह चुका है तो क्या उसकी जाँच का आदेश दे सकता है सुप्रीम कोर्ट? ये उसके आता है जुडिशियल उसमें बाउंड्री में। यस,
ये तो आता है कि गलत तरीके से है। अब जब इंफॉर्मेशन सामने है कि जिन लोगों के खिलाफ ईडी या जिन लोगों से पैसा आया उनको अगले दिन इतना बड़े ठेके दिए जा रहे हैं, इसका तो मतलब सीधा सा है किसी चीज़ के बदले में पैसा, क्विड प्रो को, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि पैसे के बदले में काम या पैसे के बदले में किसी के भ्रष्टाचार या सज़ा या मुकदमे से छुटकारा या जांच से छुटकारा, ये अपराध का पैसा है। ये बहुत ख़तरनाक है। एक नंबर में तो हमने इनके अकाउंट में आया है, इससे कई गुना ज़्यादा इनके पास 2 नंबर में आया है, जिसको इन मंत्री संतरियों ने, खासतौर पर गृह मंत्री हो चाहे वित्त मंत्री हो, ये लोग और इनके लोग या जिन लोगों को इनके प्यादे हैं पार्टियों में, उनके पास ये कैश गया है। अगर ये पकड़ा जाए और जांच हो, वाकई इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी हैं इस देश की, ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई, अगर जांच करेंगे तो ऐसी चीज़ें सामने आएंगी और ये आजीवन कारावास में रहेंगे। इस देश का गृह मंत्री, वित्त मंत्री और इस देश का प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों अब इस पद के लायक लोग नहीं हैं। ये मामला जो एक्सपोजर हुआ इस देश के सामने, ये पूरे देश के चोर हैं, पूरे देश के अपराधी हैं, संविधान के भी अपराधी हैं ये लोग। और मुझे नहीं लगता कि कैसे अपने आप में नैतिकता का ठेकेदार कहने वाले, देश का चरित्र निर्माण करने वाले और देशभक्ति और भारत माँ की जय करने वाले लोग, कौन लोग हैं ये जो इस तरह के लोगों को प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर या वित्त मंत्री बना के चुप बैठे हैं। और तो आप लोग वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस है, तो आप लोग क्यों नहीं इसके लिए कोई पिटीशन डाल सकते? वहाँ से कोई ऑर्डर आ सकता है? बात सुनिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का, इमरजेंसी में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लंबी लेट गई थी, एक भी जज के उसमें कमर में रीढ़ की हड्डी नहीं दिखाई दी थी, यही तो थी। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करती, उसमें लोग जो बैठे हैं किस चरित्र के लोग हैं और कितने हिम्मत के लोग हैं और संविधान को कितना फॉलो करने वाले और अपनी शपथ को कितना मानते हैं, समझते हैं। तो दुनिया भर के लोग जज बन जाते हैं। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बनना कोई बड़ी बात नहीं है। हाई कोर्ट और जज, सुप्रीम कोर्ट का जज हो के साबित करना संविधान की रक्षा और फंडामेंटल राइट की सुरक्षा को बचाना, वो साबित करता है हाँ ये सही आदमी है और सही पद को सुशोभित किया है। एक सवाल है कि जब कांग्रेस की सरकार थी मनमोहन सिंह की, जो कि कोयला घोटाला, 2G घोटाला साबित नहीं हुआ, कोर्ट ने उसको नहीं माना, लेकिन उस समय की तमाम जो जांच एजेंसियां थी, चाहे तमाम जो इंस्टीट्यूशन थे, संवैधानिक संस्थाएं थी, CAG, इन सबसे आवाज़ें आती थी। इस सरकार को कैसे कटघरा में खड़ा करें? किसी भी संस्था की तरफ से कोई आवाज़ तो आ नहीं रही, सब संस्था तो कह रहा है ओके डन बेटर। ये इसलिए नहीं आवाज़ आ रही कि पहले इमरजेंसी में लोगों ने आवाज़ उठाई थी, लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, फिर बहुत सारे लोगों ने आवाज़ उठाना बंद कर दिया और लोगों ने बंद नेताओं को इलेक्शन में जितवाया था। आज भी जितने नेता हैं, सारे के सारे जो सत्ता की मलाई जिन लोगों ने खाई है, ठगी ठोरी तो उन्होंने मारी है। और जिसने ठगी ठोरी मारी वो सोच रहे हैं बुढ़ापे में खुद को या अपने बच्चों का प्रॉपर्टी जहाँ जहाँ है, ये उसी तरह से अजगर हैं जो हिरण को पूरा चबा के रेस्ट कर रहे हैं, झाड़ी में जो छुप के रेस्ट करता है। सारे पॉलिटिकल नेता बहुत गले सड़े हुए नेता हैं, कांग्रेस में भी और अपोजिशन में भी, जिनसे छुटकारा पाने की जरूरत है। मगर देश अब ये चाहता है कि सत्ता परिवर्तन हो, इसलिए जो अच्छे कैंडिडेट अपोजिशन के जो होंगे, देश खुद अपोजिशन का रोल अदा करता है ऐसे वक्त पे, और देश की जनता ने पूरा मूड बनाया हुआ है कि सत्ता परिवर्तन करने का। क्योंकि तो किसी इंस्टीट्यूट CAG से हाई कोर्ट से, पहले तो हर मामले पर मायावती की सरकार थी तो हाई कोर्ट संज्ञान लेता था, सुप्रीम कोर्ट में खूब PIL दायर होती थी, इसलिए लेकिन मनमोहन सिंह की सरकार में भी ये सब हुआ। इस सरकार में तो कहीं CAG हो, CBI हो, इनकम टैक्स हो, ED हो, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। इसका मतलब सरकार अच्छी चल रही है। देखो, ये भी 5-7 साल पहले केस डला था इलेक्ट्रल बॉन्ड का, सुनवाई कब हुई? कितने साल बाद? अगर ये सुनवाई समय पे हो जाती तो इतना फ्रॉड धंधा ये बच जाता देश, और जिनके ऊपर मुकदमे थे वो देश का पैसा देश के पास आता, नेताओं के पास नहीं जाता, बीजेपी के पास नहीं जाता, और आलीशान 5 स्टार ऑफिस नहीं बनते और बिल्डिंगें नहीं बनती RSS की और बीजेपी की, जो ये हर जगह बना के इन्होंने किले खड़े कर लिए। जैसे देश ने में राजाओं ने लूट खसोट जिसने ज़्यादा की उसका किला उतना मजबूत बना इस देश में, और वो किस तरह से चमचागिरी करते रहे अंग्रेज़ों की। वो तो ये अपोजिशन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी जो दिन में अपनी पार्टी में टिकट चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने उनके लिए, और अपने उस पैसे को भी जो ठगी ठोरी मारी हुई उसको भी बचाना चाहते हैं, और रात को बीजेपी के पास होते हैं। तो बहुत सारा खतरनाक मामला देश में ये है। ऐसे बेहुदा फुद्दू नेताओं से छुटकारा पाने की जरूरत है, और देश के लोग समझते हैं उस बात को। जो ऐसे लोग 2024 में क्या लगता है क्या होगा? 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा, उसके बावजूद कि एक तरफ तो आप लोग कह रहे हैं कि EVM जब तक है तब तक, यस,
ईवीएम में गड़बड़ करने का अब क्या है, देश के सब लोगों से सरकारी कर्मचारी हैं। अगर पीएम आदेश देगा और गृह मंत्री और नीचे के अफसर वो बात नहीं माने तो आदेश का कोई मायने है क्या? इसलिए ईवीएम में भी गड़बड़ आखिरकार तो इंसानों ने करनी है, खुद इलेक्शन कमीशन तो करेगा नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे गृह मंत्री करेगा। गृह मंत्री 2019 में भी इसलिए बनाया था इसको, अमित शाह को, कि ईवीएम में गड़बड़ की जाए। आपको पता है अगर होता राजनाथ तो उसी तरह हो जाता उस वक़्त, जैसे अटल बिहारी जी का साइनिंग इंडिया का साथ हुआ था, यही होना था। उसको गृह मंत्रालय के अंडर में है इलेक्शन कमीशन का ज़्यादातर काम जो एग्जीक्यूट करते हैं। इलेक्शन कमीशन का तो हवाई बना रखी है कि सब कुछ इसके अंडर में है, कुछ नहीं है। वोटिंग करानी, पैरामिलिट्री, ये और सब कुछ इन लोगों के हाथ में रहता है। और उसमें गृह मंत्री इन लोगों ने अपने प्यादे फिट किए हुए अपने अफसर, इतने चरणों में इलेक्शन करा के चाहते हैं वही जो चाटुकार अफसर है उनको बार बार चेंज करके हर जगह कंट्रोल किया जाए देश में, अलग अलग जगह। क्यों? सारे के सारे चाटुकार नहीं होते, बहुत लोग डर भी जाते हैं, बहुत लोग उसको काम नहीं कर पाते। इसलिए देश के सभी कर्मचारियों को, और खासतौर मतलब 7 राज्यों में चुनाव कराना भी आपको एक कॉन्स्पिरेसी लगा है, ये साजिश का हिस्सा है, ये देश के लिए नहीं किया। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में बहुत बार अब क्यों नहीं जा रहे? सुप्रीम कोर्ट में जितना स्पीडली काम होना चाहिए देश हित में या मुकदमों को सुनवाई, उस स्पीड से नहीं हो रही। और जिस स्पीड से कहीं ना कहीं, ये तो काफ़ी सीनियर वकील कह चुके हैं, हमारी बार के प्रेसिडेंट भी कह चुके हैं कि प्रेशर में काम करते हैं। और जो प्रेशर में काम करते हैं काफ़ी लोगों ने साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तमाम इंस्टीट्यूशन, कहीं से जब कोई आवाज़, तो क्या माना जाए, सरकार सही है या आप जो कह रहे हैं वो बात सही है? जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चुप हो जाएं तो समझो मैं सही हूँ और देश की जनता सही है। तो ऐसे में क्या लगता है जनता को क्या करना चाहिए? जनता को उसी तरह करना चाहिए जैसे जनता किसी का घर का मालिक है, जैसे इमरजेंसी में हुआ। हाँ, घर का मालिक है और उसके 3 नौकर हैं मान लो, चौथा नौकर तो है अवैतनिक जिसको मीडिया कहते हैं। अच्छा। चौथा तो पहले बागी हो गया, पहले बिका हुआ है, बंधुआ है, वो अब गोदी की वजह मोदी मीडिया भी कह रहे हैं लोग उसको। और हकीकत है वो देशद्रोही है, वो देश के साथ खड़े नहीं हो पाए, वो देश के अपराधी हैं, वो संविधान के भी अपराधी हैं, वो अपने खुद के भी अपराधी हैं। अपने बीवी बच्चों से पूछें तो वो भी बता देंगे तुम अपराधी हो और अपराध का पैसा घर में लेके घुस रहे हो, बच्चों का पालन पोषण करने के चक्कर में आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। 3 आदमी जो तनख्वाह लेते हैं, 3 नौकर देश के, वो सरकार जिसका मुखिया होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है प्राइम मिनिस्टर का पद, दूसरा पार्लियामेंट जिसमें स्पीकर और आपके उपसभापति वगैरह बैठे होते कंट्रोल करने के लिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। हाँ, उसी को विधायिका, पार्लियामेंट हो, लेजिस्लेचर में वो विधायिका हैं सारी, जो विधायक बना सकती हैं, जो विधायक होते हैं विधेयक बनाते हैं, कानून बनाते हैं। हाँ, कार्यपालिका जो इम्प्लीमेंट, पालिका उसको इम्प्लीमेंट करती है। न्यायपालिका वो देखती है कि संविधान के हिसाब से कानून बना कि नहीं, संविधान के हिसाब से पालना हुई कि नहीं हुई। इन दोनों में जो गड़बड़ करते हैं फिर न्यायपालिका। तीनों जगह से आपको उम्मीद नहीं है? देश को उम्मीद नहीं, मेरे को क्या है, देश को थोड़ी बहुत उम्मीद। अब ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला जब सामने आया, चीफ जस्टिस से उम्मीद है, और कोई जजी जैसे अच्छे काम कर रहे हैं उनसे उम्मीद है, अच्छे जजों से उम्मीद है। मगर कुछ ऐसे लोग घुसे हुए हैं बीच में जो कि वो जैसे ट्रेन का रास्ते में कोई इलीगल तरीके से चैन नहीं खींच देता और ट्रेन रुक जाती है, इस तरह कई लोग ऐसे हैं जुडिशरी में जो इस तरह से चैन खींचते हैं और सिस्टम को ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। चीफ जस्टिस चाहे हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का, वो लोग अगर सच्चे हो जाएं संविधान के प्रति, अपनी शपथ के प्रति, तो जो स्लो स्पीड है या जो नेगेटिव स्पीड है जुडिशरी की वो ख़त्म हो, फिर देश को सड़क पे आने की ज़रूरत नहीं। लोग कह रहे हैं 400, टीवी अखबार कह रहा है 400 पार। ये तो इसलिए है ना, एक झूठ को 1000 बार बोलो तो लोग ऐसे ही सोचने लग जाएंगे और लोग ढीले पड़ जाएंगे। और जिसको अपोजिशन में इसके खिलाफ, सत्ता परिवर्तन के खिलाफ वोट डालना, वो कहेंगे क्या डालेंगे, जब जीतेगा यही तो वोट डालें। ये चालाकी है कि जो लोग इसके खिलाफ वोट डालना चाहते हैं वो भी वोट ना डालें, और हम गड़बड़ भी कर लें और 400 कर लें तो लोग कहेंगे तो पहले ही कह रहे थे। अरे भविष्यवक्ता हैं क्या ये? अब ये लगता है अगर सही भरोसा है ना अपने काम पर, जनता पर, सही जांच हो और सुप्रीम कोर्ट इसमें थोड़ा सा हिम्मत कर ले तो ये तो तीनों लोग गिरफ्तार होने वाले हैं जो आगे फ्यूचर में सत्ता के इंतजार में है। प्राइम मिनिस्टर, बड़ी बात कह रहे हैं आप, एक वकील होगा। मैं तो कानून की बात कर रहा हूँ। प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, तो विपक्षी दल स्थान
जेल में हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो धोखा देश के साथ किया है, जो ठगी मारी है, ये लोगों को ये लगता है कि जिस कानून को जो गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कह रहे थे हमने ये किया, अरे तुमने तो पूरी कोशिश की कि सुप्रीम कोर्ट को एसबीआई बैंक बताई ना, उसके बावजूद भी कटाक्ष मारा प्राइम मिनिस्टर ने कि सुदामा किसी को कुछ दे दे यार, इस तरह की कोई बात करी थी कहीं उद्घाटन में, और वो भी एक कटाक्ष था, वो एक तरह से चेतावनी थी सुप्रीम कोर्ट को कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारे को, थोड़ा ध्यान से काम करो। ये एक तरह से सब लोग, वकील लोग भी इसको समझ रहे हैं, देश के लोग। विपक्षी दल, डेमोक्रेसी में विपक्ष की भी भूमिका होती है, सारे नेता क्यों चुप हैं, वो क्यों नहीं धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ, कुछ छोटे अजगर हैं, कुछ बड़े अजगर हैं, बाकी जो लोग इसमें शामिल नहीं वो बोल रहे हैं, अब तो खुल के बोल रहे हैं, मिस्टर राहुल गांधी भी, मिस्टर खड़गे भी, और लोग भी, और ये आप वाले भी लड़ रहे हैं। अब आप लोगों का ये जो केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, हम इस गिरफ्तारी किसी की भी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे मुख्यमंत्री को हो, अगर उसने भ्रष्टाचार और गलत काम किया तो होनी चाहिए, मगर अब जो गिरफ्तारी है ये किसी की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसने हत्या तो की नहीं कि वो औरों के लिए खतरा है, गवाहों को मार देगा, ये कर देगा। 1 साल से उनका डिप्टी सीएम जेल में बंद है, 1 पैसे की रिकवरी नहीं हुई। देश चिल्ला रहा है हमारा पैसा लाओ, जिन ठगों ने पैसा गड़बड़ किया है, देश को मिल कुछ नहीं रहा, उल्टा इनको गिरफ्तार करने से बीजेपी वोट चाहती है। तो पॉलिटिकल जस्टिस, प्रीएम्बल में ये कहा वी द पीपल ऑफ इंडिया, और कॉन्स्टिट्यूशन देश के लोगों को 3 तरह के न्याय देने की गारंटी देता है। क्या है वो? पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और सोशल जस्टिस। ये पॉलिटिकल जस्टिस में आता है। ये जनता की अदालत में जाने से रोक रहे हैं लोगों को। सुप्रीम कोर्ट, ये देश की अदालतें, ये छोटी कोर्ट हैं, देश की सबसे बड़ी अदालत है देश की जनता, और जनता की अदालत में 5 साल के बाद इन लोगों को जाना है। सारे, चाहे चोर उचक्के हों, चाहे ठीक हों, सबको जनता की अदालत में पेश होने से अगर कोई रोकेगा, जुडिशरी भी रोकेगी, तो जुडिशरी भी देश की अपराधी है, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वकील मलिक साहब। पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कि आप इनकी बातों से सहमत हैं, असहमत हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमसे बातचीत के। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।